हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के कैंपस संभाला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो देखते हैं फिर आज परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होती है किसी भी चीज की वैल्यू कितने में से, 100 में से। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा सारा फ्रैक्शंस पे चलेगा। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो देखते हैं बेटा फिर फ्रैक्शन। तो देखो छोटी क्लासेस में हमने किया था, याद हो तो। मान लो अगर 10% लिखा है तो 10% जो है वो बराबर होता है किसके? 10/100 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो हमेशा आपके पास नीचे लगेगा कितना? 100। तो 0 से 0 काट देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो कितनी है? 1/10। तो अब इस 1/10 को भी समझ लेते हैं बेटा। 1/10 का मतलब क्या है कि ये जो 1 है ना, ये 10% है किसका? तो इसको लिख सकते हैं कि 1 इज 10% ऑफ 10। क्लियर है? तो समझ आया कि ये जो 1 है वो 10% है किसका? नीचे वाली वैल्यू का। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कल को हमें इस 10 को 10% से बढ़ाना है तो फिर हम इसको 10% से अगर बढ़ाना होगा तो 10 + 1 कितना लिख सकते हैं? 11। क्लियर है? और अगर मान लो आपको कल को इसी 10 को 10% से कम करना है तो फिर हम इसको 10 में से 1 कम करके लिख सकते हैं कितना? 9। क्लियर है? तो बस आपको ये याद रखना है कि जो ऊपर वैल्यू आती है वो हमेशा परसेंटेज वैल्यू होती है किसका? नीचे वाले का। तो अगली फ्रैक्शन देखते हैं बेटा। तो अगली फ्रैक्शन देखते हैं 20%। तो 20% का मतलब हो जाएगा 20 कितना? 100। तो अगर इसको काट दे तो ये आ जाएगा कितना? 1/5। जिसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1 है ये 20% है किसका? 5 का। क्लियर है? तो 1 इज 20% ऑफ 5। क्लियर है? तो ये जो 1 है ये 1 20% है किसका? 5 का। क्लियर है? तो अगली देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू सर। तो 30% हो जाएगा ऐसे ही कितना? 30/100। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 3/10। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही 25% का मतलब होगा कितना? 25/100। तो काट देते हैं बेटा इसको, तो याद आएगा कितना? 1/4। तो ये कुछ ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो आप याद करोगे। हाँ, निकालनी मैं आपको सिखाऊंगा कभी कोई नई फ्रैक्शन मिल गई तो। बट हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम जो लगता है कि जो वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज होती हैं एग्जाम में उसे हम लोग क्रैम्प करके चलेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 40% ले लेते हैं। तो 40% जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? 40/100 के। तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा कितना? 2/5। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। तो ऐसे ही 75% इक्वल होगा किसके? 75/100 के। तो काट दो तो ये 3 और ये कितना? 4। क्लियर है? तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होगी? 3/4। तो 100% को देख लेते हैं। अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 100/100 कितना? 100। और जब आप इसको काटोगे तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1। तो फिर ये भी क्लियर है कि 100% का मतलब कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? अब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो थोड़ी अलग आएंगी मतलब ये राउंड ऑफ की वैल्यूज है। अब हो सकता है आपको वैल्यू कुछ ऐसी देखने को मिले। क्लियर है? तो अगर 1/2% मिल गया तो छोटी क्लास में याद है क्या करते थे ना, ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 12 से। तो 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो 25 कितना? 2। अब देखो ऐसा है, हमने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। अभी हमने परसेंट का निशान नहीं हटाया, तो इसका मतलब 25/2%। तो जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 25/2 तो था ही, और जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा आपके पास कितना? 100। तो काट दो बेटा 1 और ये आ जाएगा कितना? 4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। 16 2/3%। ये आपके पास बराबर हो जाएगा 16 3 48 और 2 कितना? 50। तो 50/3 इंटू कितना? 100, क्योंकि परसेंट का निशान भी हटेगा। तो ये 1 और ये 2। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 1/6। क्लियर है? चलो तो आगे देखते हैं। 11 1/9%। तो ये बराबर हो जाएगा 99 और 1 कितना? 100। तो 100/9 इंटू कितना? 100। तो 100 से 100 कर जाएगा बेटा। तो ये आएगा आपके पास कितना? 1/9। क्लियर है? तो 7 1/7%। 7 7 14 और 1 कितना? 50। तो 50/7 इंटू कितना? 100। तो काट दो तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 1/40। क्लियर है? अब कुछ वैल्यूज देखो ऐसी भी हैं। 37.5%, जिसको बोल सकते हैं 62.5%। क्लियर है? तो देखो परसेंट पॉइंट के केस में 2 काम हो सकते हैं। या तो हम पॉइंट हटा के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज हम एक काम और कर सकते हैं।
क्या मैं इसी 37.5 को लिख सकता हूँ 37 1/2%? तो देखो वैल्यू पहले जैसी सेम बन जाएगी आपकी, बन जाएगी ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 2 60 और 14 कितना 74 और 1 कितना 75। तो 75/2 इंटू कितना 100। तो काट दो बेटा 25 पे, ये 3 ये 4, आपके पास वैल्यू बन जाएगी कितनी 3/8। क्लियर है। एक वैल्यू हमने और ली थी 62.5%, तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 62 1/2%। क्लियर है। तो हो जाएगा 124 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 125। तो 125 अपॉन कितना 2 इंटू कितना 100। तो ये 5 और आ जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी 5/। क्लियर है। तो ये सभी वैल्यूज आप याद करोगे क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज होंगी, तो हम इसको याद ही करेंगे। लेकिन अब हर चीज रटने वाली नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड है। तो देखते हैं। तो बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि देखो 12.5% की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 1/8। तो कुछ चीजें मैं दिखाता हूं कि कुछ अंडरस्टूड चीजें हैं। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमें ये पता है कि 12.5% की वैल्यू जो है वो कितनी थी, वो 1/8 थी। क्लियर है। तो एक काम करते हैं 12.5% का डबल कर देते हैं। अगर 12.5% का डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा 25%। तो इस वैल्यू का डबल अगर करना हो तो क्या करोगे, तो 1 की जगह कितना आ जाएगा 2 और 8 तो 8 ही रहेगा, तो काट दो कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर है। और अगर 12.5 का 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 37.5%, या इसी को लिख सकते हैं 37 1/2%। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तो अगर ये इसका 3 गुना है तो वैल्यू का भी कितना हो जाएगा 3 गुना, तो यही वैल्यू चेंज होकर बन जाएगी कितनी 3/8। चलो, तो इसका 4 गुना हो जाएगा आपके पास कितना 50%। 50% का मतलब 4 गुना मतलब 4/8। तो जब काटोगे कितना आएगा 1/2। क्लियर है। और इसका 5 गुना मतलब इसमें 12.5 और जोड़ना पड़ेगा, तो 62.5% और इधर से आ जाएगा कितना 5/8। क्लियर है। तो समझाने वाली बात ये है कि अगर आपको ये पता है कि 12.5% की जो वैल्यू है 1/8 है, तो इसका मतलब फिर आपको 12.5 के सभी मल्टीपल की वैल्यूज ऑलरेडी पता है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल और देखते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि 11 1/9% जो है वो बराबर होता है किसके 1/9 के, तो अगर इस वैल्यू का डबल करना हो तो क्या करोगे 22 2/9%। तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू का भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये वाली वैल्यू भी बन जाएगी फिर कितनी 2/9। और ऐसे ही अगर इसका 3 गुना करेंगे तो 33 3/9% का मतलब कितना 3/9। और ऐसे ही 44 4/9% का मतलब होता है कितना 4/9। क्लियर है। और ऐसे ही बेटा आपके पास 5/5 का मतलब हो जाएगा कितना 5/9। और 66 6/9% जो है वो आपका बराबर होगा किसके 6/9 के। हाँ, जो फ्रैक्शन वैल्यूज कट रही है उसको हम काटेंगे। जैसे 3/9 था तो ये कटने के बाद हो जाएगा कितना 1/3। और जैसे आपके पास 6 और 9 भी कटेगा तो ये हो जाएगा 2/3। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर ये दो वैल्यूज पता है तो फिर इनके सभी मल्टीपल की वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। क्लियर है। चलो, तो ये होगी फ्रैक्शंस। तो अब हमें एक चीज और देख लेते हैं। तो मान लो अगर कल को फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ जाए, फ्रैक्शन को किसमें परसेंटेज, तो पहले हमने कन्वर्ट किया था परसेंटेज को किसमें फ्रैक्शन में। और मान लो कल को हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ जाए किसमें परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा वो भी देख लो। तो 1/6 को मान लो अगर परसेंटेज वैल्यू में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा 1/6 इंटू कितना 100। क्लियर है। तो काटते हैं 2 3 2 कितना 50, इसका मतलब ये आएगा आपके पास 50/3। और ये फर्दर कितना हो जाएगा। तो देखो फ्रैक्शन बनानी भी सीख लो, जिसको लगता है मेरे को नहीं आती। तो 50/3 का मतलब 3 1 3, तो ये आएगा 20। तो 3 6 का कितना आ जाएगा 18। तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास कितना 2। क्लियर है। तो क्या करते थे छोटी क्लासेस में, यहाँ से स्टार्ट करते थे तो जिसको क्लॉकवाइज घुमाते थे, ऐसा ही था ना। तो जब इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 16, फिर जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो कहाँ नीचे। तो इसका मतलब 50/3 का मतलब हो जाएगा कितना 16 2/3%। क्लियर है बेटा। तो आगे देखते हैं। तो एक दो वैल्यूज और देख लेते हैं। तो ऐसे ही 1/6 की जगह मान लो अगर 1/7 दिए तो क्या करना पड़ेगा 1/7 इंटू कितना 100। तो इसको आप लिखोगे 100 अपॉन कितना 7। तो 7 1 जा 7 7 4 जा 28, तो 2/7%। तो 1/7 का मतलब हो जाएगा कितना 14 2/7%। क्लियर है। चलो, तो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही 1/8 हो जाएगा कितना 1/8 इंटू कितना 100। तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा कितना 25। तो 25 अपॉन कितना 2 आएगा। और 25 का आधा होता है कितना
12.5%, जहाँ आप इसी को लिख सकते हो 12/2%। क्लियर है जी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो 1/9 ले लेते हैं। तो 1/9 इंटू कितना करना पड़ेगा 100, तो ये आपके पास बनेगा 100 अपॉन कितना 9। ठीक है, तो 9 1 9, ये भी 1 तो 1 अपॉन कितना 9, तो ये आ जाएगा 11 1/9%। क्लियर। तो ये सभी वैल्यूज आप याद करोगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक जो फ्रैक्शंस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी आप सबने कभी ना कभी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो बनाते हैं। क्या कह रहा है, कहता है 2/3 जो है ना वो बता दो कितना परसेंट है किसका 1/3 का। तो बेटा परसेंटेज में कुछ चीजें सिंपल है बड़ी, वो समझ लो। देखो जिस चीज की वैल्यू चाहिए वो हमेशा आप कहाँ लिखोगे ऊपर। तो यहाँ वैल्यू मांगी किसकी हुई है 2/3 की, तो फिर इसका मतलब 2/3 जो है वो कहाँ आएगा ऊपर आएगा। और जिसकी रिस्पेक्ट में मांगी है, तो यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में मांग रहा है 1/3 के, वो हमेशा कहाँ आता है नीचे, तो इसी को लिखेंगे 1/3। और क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में मांगी है तो हमेशा इंटू कितना 100। क्लियर है। तो देखो छोटी क्लासेस में किया था ना, तो ये किसकी फॉर्म है ए बी सी और डी की। तो ABCD की फॉर्म को फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को कैसे लिखते थे कुछ याद है, AD अपॉन BC इंटू कितना 100। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 से, तो 2 इंटू 3 अपॉन कितना 3:1 और इंटू कितना आएगा 100। तो काट देते हैं, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 200%। इसका मतलब 2/3 जो है वो 1/3 का कितना है 200%। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो देखो मैंने अभी क्या बोला था कि जिसकी वैल्यू वो हमारे से मांगेगा वो हमेशा कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे। तो यहां उसने आपसे वैल्यू मांगी है कितने की 80 मीटर की, तो लिखते हैं फिर। तो 80 मीटर और मांगी किसकी रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर की, नीचे आ जाएगा 5 किलोमीटर इंटू कितना 100। क्लियर है बेटा। अब एक प्रॉब्लम है, देखो आपके पास ऊपर जो यूनिट्स हैं वो किसके हैं मीटर के, और नीचे जो यूनिट्स हैं वो किसके हैं किलोमीटर के। तो अगर आप इसको काटना चाहते हो तो फिर दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो फिर बड़े वाले यूनिट को करते हैं छोटा, तो 80 मीटर को छोड़ देते हैं 80 मीटर, और ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू कितना 5 इंटू 1000 मीटर। क्लियर है। और इंटू कितना 100, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 1 2 3, तो ये तीनों 0 कट जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा 8/5। तो 8/5 को जब फर्दर काटोगे बेटा 5 1 5 6, तो 1.6% आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.6। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर। कहता 12 घंटे जो है वो 3 दिन का कितने परसेंट है ये बता दो। तो 12 आवर की वैल्यू मांग रहा है, तो फिर इसका मतलब इस बार ऊपर आएगा कितना 12 आवर अपॉन कितना 3 डेज और इंटू कितना 100। क्लियर है। तो देखो यूनिट्स तो यहाँ भी बराबर नहीं है, ऊपर आपको क्या दिया हुआ है आवर्स और नीचे आपको गिवन है क्या डेज। तो फिर बेटा हमें बराबर करने पड़ेंगे आवर्स और डेज। तो बराबर करते हैं, तो 12 आवर को छोड़ देते हैं 12 आवर, और नीचे क्या करते हैं 3 इंटू कितना 24 आवर इंटू कितना 100। तो आर से आर कट जाएगा, 12 कट जाएगा 2 पे, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1/6 इंटू कितना 100। क्लियर है। तो 1/6 हमने अभी किया था फ्रैक्शन में, तो 1/6 का मतलब क्या, या तो काट दो इसको, 2 3 2 कितना 50, तो यही फर्दर बचेगा आपके पास कितना 50/3। तो 50/3। ठीक है, तो काटते हैं फिर, 3 एकम 3 20, 3 छिके 18, तो 16 2/3% आएगा बेटा। आपका आंसर आएगा 16 2/3%। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% ऑफ x माइनस वाई कहता है इक्वल है किसके 18% ऑफ x प्लस वाई के, और आपसे वैल्यू मांगी है उसने किसकी x रेशो y की। तो लिखना शुरू करते हैं। तो 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर है किसके 18% ऑफ x प्लस वाई के। तो लिखते हैं बेटा फिर। तो 30% ऑफ x माइनस वाई कहता है यही बराबर है किसके 18% ऑफ x प्लस वाई के। क्लियर है। चलो तो बनाते हैं फिर। तो 30% इंटू एक्स माइनस वाई यही बराबर हो जाएगा 18% किसके x प्लस वाई के। क्लियर है। चलो तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 6 5 6 3। क्लियर है। तो ये 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा बन जाएगा 5x माइनस कितना 5y, और उधर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस कितना 3। क्लियर है।
तो माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो 5x माइनस कितना 3x और यही हो जाएगा 3y प्लस कितना 5y। तो ये बराबर हो जाएगा बेटा 2x इक्वल्स टू कितना 8y। क्लियर है? तो काट देते हैं, ये आएगा 1, ये आएगा कितना 4। क्लियर है? तो फिर x अपॉन y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको कितनी, तो x अपॉन y यहाँ से आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। क्लियर है? मांगा क्या वो देखते हैं, हमसे मांगा तो उसने x रेशो y, तो x रेशो y का मतलब x रेशो y की रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी थी 4 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो आपके पास रेशो आ जाएगी 4:1। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता नंबर इज इंक्रीज बाय 22 1/2% गिवन 98 एज रिजल्ट। कहता अगर किसी नंबर को 22.5% से बढ़ा दूं तो वो मेरे को आंसर करता है कितना 98। तो कहता वो नंबर बता दो कि जिसको 22.5% बढ़ाने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 98। तो बेटा सबसे पहले बनाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं 22 1/2% की। तो 22 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं 22 1/2%। देखो बराबर ये हो गया 44 और 1 कितना 45/2 इंटू कितना 100, तो काट देते हैं 9 और यह आ जाएगा कितना 20। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू बन जाएगी कितनी 9/40। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या समझाया था, देखो कि जो ऊपर वाली वैल्यू है हमेशा नीचे वाली वैल्यू का कितना 22%। देखो वैल्यू आप निकाल रहे थे कि इसकी 22 1/2% की, जिसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो 9 है वो 22.5% है किसका 40 का। तो इसको लिख सकते हैं कि 9 इज 22 1/2% ऑफ किसका 40 का। क्लियर है कि 9 जो है ना वो 22.5% है किसका 40 का। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कल को आपको ये बोलूं कि इस 40 को आपको 22.5% से बढ़ाना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसी 40 में 9 ऐड कर देना, तो वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 49। क्लियर है? और अगर मैं कल को आपको बोलूं कि इसी 40 को आपको 22.5% से कम करना है तो वो भी है, तो उसमें भी इजी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा 40 में से हमें इसी 40 में से हमें 9 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा कितना 31। क्लियर है? तब उसने क्या बोला वो देखते हैं। देखो उसने 22.5% से नंबर को बढ़ाया था, तो इस 9/40 को समझते हैं फिर। तो 9/40 का मतलब हो गया ये आपका ओरिजिनल नंबर है जिसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है रिजल्ट। अब रिजल्ट का मतलब समझ रहे हो, आपने वैल्यू निकाली है कितने की 22 1/2% की, तो इसका मतलब ये 22 1/2% है किसका 40 का। क्लियर है? चलो तो ये ओरिजिनल नंबर 40 है, लेकिन ये ओरिजिनल नंबर किस में है यूनिट में है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है इसकी यूनिट वैल्यू है। तो अगर कल को हमें इस 40 को 22.5% से बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस 40 में ये 9 ऐड करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 22.5% से बढ़ा दूं तो ये 40 से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 49 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है? और ये 49 यूनिट्स जो है वो बराबर है किसके 98 के। तो देखो नंबर को एक्चुअल में बढ़ाने पे 98 मिला, उसी नंबर को यूनिट्स में बढ़ाने पे कितना मिला है 49। तो इसका मतलब ये 49 जो है वो किसके बराबर है वो 98 के बराबर है। तो फिर वैल्यू निकाल देते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, नहीं 1 यूनिट की तो मांगी नहीं है। देखो मांगा क्या हुआ है, आपसे मांगा हुआ था नंबर इस, तो ओरिजिनल नंबर मांगा है और ओरिजिनल नंबर कितना है 40, तो हमारे से जो वैल्यू मांगी है वो 40 यूनिट्स की मांगी है। तो 40 यूनिट्स बेटा बराबर हो जाएंगे 98 अपॉन कितना 49 इंटू कितना 40, काट देते हैं 2, तो आ जाएगा आपके पास कितना 80। तो इसका मतलब ये हुआ, कहता अगर 80 को मैं बढ़ा दूं 22.5% से तो मेरे को आंसर मिलेगा कितना 98। क्लियर है? तो ये थोड़ा कम समझ आया होगा क्योंकि थोड़ा अलग है, बट कोई बात नहीं, आगे वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। कहता अगर किसी नंबर का 37.5% उसी में ऐड कर दूं तो नंबर जो बन जाता है वो कितना बन जाता है 1320 बन जाता है। क्लियर है? तो फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं। तो बेटा 37.5% की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी बनेगी, देखो वैसे तो 12.5% का 3 गुना है, और मैंने बताया था कि 12.5% जो है वो कितना होता है वो होता है 1/8। तो अगर ये इसका 3 गुना है तो फिर ये कितना हो जाएगा 3/8। बट क्योंकि अभी आपको याद नहीं है फ्रैक्शन वैल्यूज तो हम इसको बनाएंगे ही। तो 37.5% का मतलब कितना हो गया 37 1/2%। ठीक है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 74 और 1 कितना 75। तो 75/2 और परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा कितना 100। तो 25 3 25 4, तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा कितना 3/8। क्लियर है? तो फिर ये मतलब हुआ कि 8 मेरा ओरिजिनल नंबर था, अगर मैं उस 8 को 3 से बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा 11। तो यूनिट में तो वो 11 हो जाएगा। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं
कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, अगर इसको 37.5% से बढ़ाना है तो मेरे को ये पता है कि 3 जो है वो इस नंबर का क्या है 37.5% है। तो अगर इस 8 को 37.5% से बढ़ाऊंगा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो बढ़ने के बाद यूनिट में तो वैल्यू पता लग गई कितनी है 11, और कहता है एक्चुअल में कितनी है 1320। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1320 है ये कितने यूनिट की वैल्यू आपके पास 11 यूनिट की। और मांगा क्या था उसने मांगा ओरिजिनल नंबर, और हमेशा नीचे वाला क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर, तो वो 8 की वैल्यू मांग रहा है आपसे। तो इंटू कितना बेटा 8, तो काट दो, तो ये आएगा 1, ये 2 और ये 0। तो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा आपके पास 120 इंटू 8 कितना 960। क्लियर है, तो बेटा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा आपके पास कितना 960। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। If 62.5% of a number is subtracted from itself, देखो इस बार ऐड नहीं कर रहा, इस बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर बढ़ाएगा तो नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर ऐड करके लिखेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे। तो फिर सबसे पहले बनाते हैं 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो बनाओ फिर बेटा, तो 62.5% या इसी को बोल सकते हैं 62 1/2%। क्लियर है, तो 62 इंटू 2 हो जाएगा 124, और 1 कितना 125, तो 125/2 इंटू कितना 100। तो काट दो बेटा, 25 माने 125, 25 चौका 100, ये आपके आ जाएगा कितना 5/8। क्लियर है, तो वही हुआ। देखो 12.5% का 5 गुना था, तो 12.5% की वैल्यू कितनी थी 1/8, तो फिर इसकी वैल्यू आ गई कितनी 5/8। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 62.5% है किसकी नीचे वाली वैल्यू की। इस बार करने को क्या बोला था सब्ट्रैक्ट, तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 में से अगर 5 कम कर दूं तो कितना बचेगा 3, और एक्चुअल में कितना बचेगा 6321। तो क्या मतलब हुआ कि 6321 जो है वो कितने की वैल्यू है वो 3 की वैल्यू है। और आपसे मांगा क्या हुआ एक्चुअल नंबर, और एक्चुअल नंबर कितना है 8। तो यार रख देते हैं बेटा 8, तो काटो नीचे 3 एकम 0 और 7, यह आ जाएगा 2107 इंटू कितना 8, तो ये आ गया 56, ये आ जाएगा 8 और आ जाएगा 16, तो 16,856 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो 1616856, तो ये आपका आंसर। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहां से टाइप चेंज हो गई, अब इस टाइप में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कहता मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। कहता उसने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, बट उसने गलती से उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 7/4 से। तो देखो अगर ठीक करता तो ठीक आंसर आता, गलत किया है तो गलत आया होगा। अब उसने मांगा क्या है, कहता फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। कहता उसका जो ठीक और गलत नंबर का डिफरेंस है ना वो चाहिए मेरे को, लेकिन वो डिफरेंस चाहिए किसमें परसेंटेज में चाहिए। तो अब एक प्रॉब्लम है, देखो हमें वो नंबर नहीं पता जिसकी वो बात कर रहा है, तो हम एक बार के लिए उस नंबर को लेट कर लेते हैं x। तो ये वाला क्वेश्चन हम दोनों में करेंगे, x को लेट करके भी और शॉर्टकट में भी। तो पहले हम देखते हैं x को लेट करके कैसे होगा। तो हम वो नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर x है, तो अगर वो नंबर x है तो कहता है x को मल्टीप्लाई करना था किससे 3/5 से, बट उसको गलती लगी और उसने उसी x को मल्टीप्लाई किया कितने से 7/4 से। क्लियर है, तो अगर इस x को वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसको आंसर मिलता कितना 3x/5, बट जब उसने इससे किया होगा तो उसको आंसर मिला होगा कितना 7x/4। क्लियर है जी, तो ये आपका ठीक आंसर है, ये आपका गलत आंसर है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही उसने आपसे मांगा है किसमें परसेंटेज वैल्यू में। तो पहले इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, तो 7x/4 माइनस 3x कितना हो जाएगा 5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 35x माइनस कितना 12x अपॉन कितना 20। इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 23x अपॉन कितना 20। तो उसने आपसे 23x अपॉन 20 की वैल्यू मांगी है किसमें परसेंटेज में। अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ आएगा ऊपर, और चाहिए किसकी रिस्पेक्ट में ठीक वाले की रिस्पेक्ट में, तो फिर इसको रख देते हैं। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती थी उसको हम लिखते थे कहाँ ऊपर, तो 23x अपॉन कितना 20, और मांगी किसकी रिस्पेक्ट में 3x/5 इंटू कितना 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो देखो अब इस वाली फॉर्म को पकड़ते हैं। ये फॉर्म क्या थी आपकी A B C और D। तो इसमें क्या करते थे AD अपॉन BC इंटू कितना 100। तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले से, और सेंटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 23x इंटू कितना 5 अपॉन आ जाएगा 20 इंटू 3x और इंटू कितना 100। तो काटते हैं फिर, तो 5 4 x से x खत्म हो जाएगा और 4 से कट जाएगा आपका 25। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 23 और 25।
तो ये आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 25 और अपॉन में कितना 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 251 हो गया, और नहीं ये 501 75 एक, तो 575 अपॉन कितना 3, तो काट देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 1, और बचेगा कितना 2/3%। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 191 2/3%। तो 191 2/3%। क्लियर है? तो देखो अब ये इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए गया क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता था और हमने उसको लेट क्या किया x। तो अगर मान लो हम इसको x लेट ना करते और वो नंबर बना लेते तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता वो भी देख लेते हैं। अब नंबर बनेगा कैसे वो देखते हैं। तो देखो नंबर बनाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको नंबर ऐसा बनाना है जो 5 और 4 दोनों से कटता हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता चलेगा तो एक सिंपल सोल्यूशन देता हूं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, नंबर अपने आप बन जाएगा। तो अगर 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर बन गया कितना 20। तो कहता 20 को मल्टीप्लाई करना था किससे 3/5 से, बट उसको गलती लगी और उसी ने उस 20 को मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 7/4 से। क्लियर है? तो देखते हैं, तो काट दो। तो देखो अगर ठीक करता तो उसके पास आंसर आता कितना 12, और जब उसने गलत किया तो उसको आंसर मिला होगा कितना 35। तो इसी ठीक और गलत का डिफरेंस मांगा हुआ था हमारे से किसमें परसेंटेज में। तो 35 और 12 का डिफरेंस आ जाएगा कितना 23, और निकलेगा किसकी रिस्पेक्ट में ठीक वाले की, इनटू कितना 100। तो काट देते तो आएगा कितना 4 3 4 कितना 25, और यही आगे हो जाएगा 23 इंटू 25 अपॉन कितना 3। तो ये देखो तो रिजल्ट जो है ना वो एग्जैक्टली सेम मिला देखो हमें, लेकिन यहां तक आने के लिए यहां देखो हमें कितना लंबा जाना पड़ा, और वहीं ये वाला रिजल्ट 2 स्टेप में आ गया आपका। तो फर्दर सॉल्व कर देते हैं 575 अपॉन कितना 3, और जब काटोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 191 2/3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको एक्सलेट नहीं करेंगे, हम इसका नंबर बनाएंगे। ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय इंस्टेड ऑफ 3/5 और 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। कहता उसने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट कर दिया किससे 3/5 से। तो बनाते हैं, फिर नंबर तो बना ही लेंगे इस बार। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके नंबर बना लेते हैं कितना 15। तो कहता है 15 को मल्टीप्लाई करना था उसने कितने से, तो 15 को मल्टीप्लाई करना था उसने 5/3 से, बट गलती से उसने इसी 15 को मल्टीप्लाई किया किससे 3/5 से। क्लियर है? तो काटते हैं फिर। पहले ठीक वाला नंबर देख लेते हैं। देखो अगर ये करता तो नंबर मिलता कितना 25, बट क्योंकि गलत कर लिया तो नंबर मिला कितना होगा उसको 9। तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए किसमें परसेंटेज में। तो बनाते हैं, तो 25 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा कितना 16, और ठीक वाले की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इनटू कर देंगे कितना 100। तो काट दो बेटा 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 64%। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंशु मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। कहता 4/3 से करना था, गलती से कर दिया किससे 3/4 से। तो नंबर बना लेते हैं पहले, 4 और 3 कितना 12। तो कहता उसने 12 को मल्टीप्लाई करना था किससे 4/3 से, बट उसने इसी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3/4 से। क्लियर है? तो अगर ठीक करता तो उसको आंसर मिल रहा था कितना 16। अब क्योंकि गलत हुआ है तो आंसर देखते हैं क्या मिला होगा। तो आंसर मिला है उसको कितना 9। क्लियर है? तो 16 और 9 का डिफरेंस मांगा हुआ है हमसे परसेंटेज वैल्यू में। तो 16 और 9 का डिफरेंस ले लेते हैं कितना 7, और निकलेगा ठीक वाले की रिस्पेक्ट में तो इनटू कितना 100। तो काटो बेटा 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 25, और 25 इंटू 7 हो जाएगा प्लस कितना 175/4। तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, तो 3/4%। तो आपका आंसर आ जाएगा 43 3/4%। तो 43 3/4%। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से देखो आपकी टाइप चेंज होगी। तो अभी आप आज के लिए पीछे वाला सारा रिवाइज करना, कुछ फ्रैक्शंस अपनी बना के देख लेना जो मैंने समझाई थी। तो नॉर्मली कोई भी परसेंटेज वैल्यू उठा लेना और उसको बना के देखना कि फ्रैक्शन वैल्यूज बन रहे हैं। तो इसको करना सारे को प्रैक्टिस। तो यहां से आगे देखेंगे हम कल वाले वीडियो में। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं कल।